अस्सलाम वालेकुम। 1-2 मिनट स्टूडेंट्स का वेट करते हैं, देन अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं साकिब? शुक्र मैम, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा साकिब, वैसे जो लिंक मैंने भिजवाई थी वो जो स्क्रीनशॉट मैंने भिजवाया था उसी पे आपने एंट्री की है ना? जी जी मैम। पता नहीं लाइव लोग कह रहे हैं कि उस पे एंट्री नहीं हो रही। हम ये पासवर्ड जो है वो आपका नाम था, शायद उनको ये सॉरी, पता ना हो कि पासवर्ड कौन सा था। पासवर्ड तो मैंने भिजवाया है ना उनको। पासवर्ड है। जी जी, वहाँ पे पासवर्ड जो था वो यूज़र नेम लिखा हुआ था, तो शायद उनको ये पता ना हो कि पासवर्ड क्या देना है। पासवर्ड सैयद सना ही था ना? जी जी, सैयद सना था। स्पेस इसमें थी या नहीं थी? पिक्चर में जो आपका नाम था उस पे नेम लिखा हुआ था, मतलब नेम के नीचे सैयद सना लिखा हुआ था। ओके, इनको ज्वाइन करने दें, पता नहीं क्या को मसला आ रहा है।
अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं फैसल? शुक्र मैम, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। मैम बाकी आ रहे मैम, उन्होंने मैसेज किया था कि हमारे पास लिंक बराबर नहीं है, तो मैंने लिंक सेंड किया उन्होंने। उन्होंने पासवर्ड ही एंटर नहीं किया था ना, तो अभी पासवर्ड इंटर हो गया तो सबने ज्वाइनिंग कर दी ऑलमोस्ट। हाँ मैम आ रही है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम मैम, आप कैसी? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का। स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर। पॉजिटिव साइकोलॉजी है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा आज का। साइड बाय साइड कोशिश करते रहें कि आप लोग अपनी तरफ से जो है फिनोमिना इसमें ऐड करते जाएंगे। जितना जितना आप लोग इंटरेक्शन करेंगे, जितना जितना आप ऑनलाइन क्लासेस में कम्युनिकेट करेंगे, उतना आप लोग की लर्निंग के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। इफ़ इन केस टीचर बोलता रहता है और बाज़ दफ़ा स्टूडेंट जो है वो म्यूट कर जाते हैं, सुनते नहीं हैं, तो फिर ये कहता है कि डिग्री तो आपको मिल गई लेकिन आपकी लर्निंग नहीं हुई। तो अपना टाइम वेस्ट मत करें, टीचर के साथ कम्युनिकेट करें। लेक्चर के दौरान जिस तरह आप क्लास में क्वेश्चंस पूछते हैं, उसी तरह आपने ऑनलाइन का भी इसी तरह प्रोसेस को कंटिन्यू रखना होता है। देखिए बच्चे, जब क्लास नहीं होती तो क्लास ना होने के उस पर टीचर ज़्यादा खुश होता है, स्टूडेंट से ज़्यादा टीचर खुश होता है कि उसकी क्लास नहीं है। तो बस कोशिश करें कि अपने टीचर को ये मौका ना दें कि वो खुश हो जाए क्लास ना होने के लिए। क्लियर? यस मैम। ओके जी, पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी एज द नेम्स इंडिकेट, पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म जो है, हर एक चीज़ को पॉजिटिव वे से लेना, हर एक चीज़ को अपने लिए उस वे से परसीव करना जिसमें आप लोग के लिए सहूलत हो, जिसमें आप लोग के लिए आसानी हो। जब हम कहते हैं ना कि नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी को देखना, ये क्या है? ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है, बहुत बड़ा सिनेरियो है, बहुत बड़ा फिनोमेना है लाइफ जो है हमारी। अब इसमें अगर हम सारा सब कुछ नेगेटिव पे फोकस्ड करने के लिए बैठ जाएं बच्चे, तो लाइफ में तो कुछ नहीं बचा ना। तो हमने क्या करना है, ये जो एक स्टेज ड्रामा है, अब इस स्टेज ड्रामे में हमने अपने बिहाव पे पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ों को ग्रैब करके मूव ऑन करना है। अब पॉजिटिव चीज़ें क्या है और किस तरह हम लेंगे, ये सारा हमें पॉजिटिव साइकोलॉजी समझाती है। अब साइकोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन जो है, स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ माइंड बिहेवियर एंड फैक्टर दोज अफेक्टिंग बिहेवियर। डिफरेंट डेफिनेशंस आ गई ना। अब ये होगी साइकोलॉजी। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव को अगर हम कहें ना ऑप्टिमिज्म, तो ज़्यादा सूटेबल होगा। अब वो ऑप्टिमिज्म क्या है? ऑप्टिमिज्म बेसिकली है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह आसान बनाते हैं। अब अगर हम एक ही टाइम पे इंसान के साथ एक ही लाइफ में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, सही भी होता है, गलत भी होता है, लेकिन ये जो सारा जो फेस चलता है, अब इस सारे फेस का जो जो कंक्लूजन होता है, जो उसकी समराइजेशन होती है, वो हम खुद निकालते हैं। अच्छा हुआ तो क्यों हुआ, रीज़न बिहाइंड क्या था। बुरा हुआ तो क्यों हुआ, रीज़न बिहाइंड क्या था। जो भी हमारे साथ अच्छा और बुरा बच्चे होता है, उस अच्छे और बुरे के लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारा एक्ट ही रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा कम्युनिकेशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा बिहेवियर ही रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी वर्बल फ्लुएंसी, हमारा जेस्टर, हमारे इमोशन, हमारा सेक्सुअल अरूजल, ये सारा इन्वॉल्व होता है हमारी डे टू डे लाइफ की बेटरमेंट के लिए और उसकी वर्सन के लिए। 7 स्टेप्स टू हैप्पीनेस। थिंक लेस, फील मोर। अब थिंक लेस का मतलब ये नहीं है कि आपने कम सोचना है, ज़्यादा फील करना है। अगर हम साइकोलॉजिकल एक थेरेप्यूटिक वे से इसको देखें ना, थिंक लेस फील मोर, तो थेरेप्यूटिक वे से हम इसको कहेंगे ना कि माइनर डिप्रेशन है। लेकिन यहाँ पे
थिंक लेस एंड फील मोर, वही स्टेटमेंट है, वहाँ पे कुछ और मीनिंग निकलता है, यहाँ पे इसका कुछ और मीनिंग निकल रहा है। यहाँ पे इसका मीनिंग निकल रहा है थिंक लेस फील मोर, मतलब अगर हम इसको इस्लामिक फिनोमेना के साथ कनेक्ट करें या अपने उर्दू के प्रोवर्ब के साथ कनेक्ट करें कि कनेक्शन बनाते हैं ना, लिंक्स बनाते हैं कि अक्लमंद की जुबान उसकी अकल के पीछे होती है। अब उसकी अकल की वो सोचता कम है, महसूस ज्यादा करता है, इस तरह होगा? नो मैम। नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ये हो गया, तो क्या फैसल क्या मतलब हो गया इसका? मैम इसका मतलब कंक्लूजन थिंक लेस फील मोर, मतलब कि ये जो नेगेटिविटी है ना इसके लिए सोच और बहुत कम मैम। आपने कहा ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म तो ये है मैम कि हर चीज को हर पॉजिटिव वे में देखे मैम। अच्छा, थिंक लेस, जब हम सोचते हैं तो हम अपने assumptions दे रहे होते हैं ना, अपनी थ्योरी प्रेजेंट कर रहे होते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, फलाने ने ये कहा, मैंने वो किया, इसका रिजल्ट ये होगा। ये हमारा जो सोचना है ना, ये ही डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग हो गई ना, एक ही चीज को, एक ही फिनोमिना को लेके, फलाने इस तरह क्यों कही, मेरे साथ इस तरह क्यों हुआ, मेरे मार्क्स कम क्यों आ गए, उसके तो जीपीए मेरे से कम था, उसको अच्छी जॉब मिल गई। ये एक्सेसिव और एग्जेजरेटेड जो हमारी थिंकिंग है, यही हमें जो है डिमोटिवेट करती है, यही हमारा जो मोटिवेशन लेवल है उसको लोअर डाउन करती है। फील मोर का मतलब ये है कि आप सिनेरियो को समझने की कोशिश करिए, इसमें जो फ्लॉजेस हैं वो आपने परसीव कर लिए, अब उस फ्लॉजेस को फुलफिल करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए आपने प्रैक्टिकल वे इम्प्लीमेंट करना है, टू वर्क हार्ड, टू स्ट्रगल। क्लियर? जी मैम। Yes, ma'am. Frown less, smile more, talk less, listen more, judge less, accept more, watch less, do more, complain less, appreciate more, fear less, love more। बाकी सारा आप समझते हैं, लेकिन ये ऊपर वाला जो स्टेप था इसको समझाना ज़रूरी था, क्योंकि ये थोड़ा सा फिलोसफिकल था। थिंक लेस में क्या है कि हम ओवर एग्जीजरेशन जब करते हैं तो वो चीज़ हमारी ख़राब होती है, जब हम उस चीज़ पे नहीं सोचते और प्रैक्टिकल वर्क इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब उस सिनेरियो को मैंने समझा, मैंने महसूस किया, मैंने फील किया, अब उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी स्ट्रेटेजीज बना रही हूँ, लेकिन उस सिनेरियो को मैंने सिर्फ देखा, मैंने महसूस नहीं किया, मैंने उस पर सोचना शुरू कर दिया। तो सोचने से तो ना हमारा प्रैक्टिकल टास्क होता है, ना हमारी मोटिवेशन होती है, ना हमारी लर्निंग होती है, ना हमारे सोशल इंटरेक्शन होता है, ना हमारी कॉग्निशन जो है एक्टिविटी बिल्डअप होती है, कुछ भी नहीं होता। क्लियर? Yes, ma'am. जी अब नाउअडेज, अच्छा यहाँ पे एक ट्विस्ट यहाँ पे ये भी देख लेना, ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है ये मल्टी कलर्स हैं। यस मैम, वो जी एलबीडी है क्या मैम, उसका वो निकाल। गुड, एलबीजीटी कम्युनिटी वाला, क्यों? क्योंकि वो चीज़ें साइड बाय साइड हम सपोर्ट एंड प्रमोट कर रहे हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। उनका बेसिक जो है, बेसिक सारे कलर्स हो गए। अब ये रेनबो कलर्स है, ब्राइट कलर्स हैं, लेकिन देखे ना अब ये सारे स्टेप्स हो गए, ये सारा सब कुछ हो गया, वो कलर्स ही हम ले रहे हैं। अगर आप मैस्लो की हायरार्की देखिए ना, मैस्लो की हायरार्की किस टाइम पे बनी हुई थी? काफी टाइम हो गया ना। तो वो Yes, ma'am. कलर्स, वो थीम, वो सारा सब कुछ वहां से स्टार्ट है या उससे पहले से स्टार्ट है। अब जैसे हम कहते हैं ना कि दजाल आएगा, ये होगा, तो दजाल ऑल ऑफ सडन थोड़ी आएगा, तो स्लोली स्लोली जो है माइंड सेटअप होता है, जैसे एक बच्चा होता है ना। अब बच्चे की इनिशियली 1000 डेज जो होते हैं, फ्रॉम अ टाइम द बेबी इज कंसीव्ड, उस टाइम से लेके जब तक वो बच्चा 2 साल का हो जाता है, उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है। मेंटल डेवलपमेंट क्या है? उस मेंटल डेवलपमेंट में कि उसके पेरेंट्स उसके साथ किस तरह कर रहे हैं, उसका इन्वायरमेंट क्या है, उसको क्या क्या जो है आप टॉयज दे रहे हैं, उसके साथ आप कितना टाइम गुजार रहे हैं, ये 1000 डेज जो है ये बड़ा क्रूशियल होते हैं।
अब इस 1000 डेज के बेसिस पे बच्चे की जो है 80% माइंड सेट बिल्ड हो जाता है। जब हम कहते हैं ना कि हमारी पर्सनैलिटी जो है 80 और 90% डिपेंड करते हैं हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पे, तो वो हमारा चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो है इनिशियली 1 to 1000 डेज फ्रॉम द डे द बेबी इज कंसीव्ड, उस टाइम से लेके टिल 2 years तक वो बच्चे का माइंड सेट बन रहा होता है। इसी तरह ये हमारा माइंड सेट है। एक ऐसा टाइम आएगा जब बुराई जो है वो अच्छाई को रिप्लेस कर देगी, या शायद वो टाइम आ चुका है जिसको हम कहते हैं ना लूसीफर इफेक्ट। तो लूसीफर इफेक्ट क्या है? लूसीफर इफेक्ट में वही है ना कि अच्छा आदमी जो है वो टर्न हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ईवल में। क्यों ईवल बन जाता है? क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है। अब हर एक ने अपनी लाइफ को अपने तरीके से गुजारने के लिए डिफरेंट वेज बनाए हैं, लेकिन अगर हम देखें टेक्निकली तो हम कहते हैं ना फ्री मैन। अब फ्री मैन कोई भी फ्री नहीं है। हर एक जो है 24/7 सर्वेलेंस में है। वो सोशल मीडिया है, वो फ़ोन है, वो मोबाइल है, वो डिफरेंट गैजेट है। सबसे ज़्यादा जो हमारा वर्स्ट इन्वेंशन है ना वो मोबाइल फ़ोन है। ये आपको कभी भी किसी भी जगह पे सुकून से रहने नहीं देता। आप बीमार हैं फिर भी ये साथ है, आप खुश है फिर भी ये साथ है, आप रो रहे हैं फिर भी ये साथ है, आप खफा है फिर भी ये साथ है। मतलब आपका 50% जो पोर्शन है लाइफ का वो मोबाइल में जो है आ गया है, और 50% आप जो है खुद को रिसीव कर रहे हैं। तो स्टेप वाइज जब हम चीज़ों को देखते हैं स्टेप वाइज, तभी हमारी सक्सेस है। लेकिन उस स्टेप वाइज चीज़ों को देखने के लिए हमारे पास स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके। पॉजिटिव साइकोलॉजी। Positive psychology is the scientific study of what enables individuals and communities to thrive. साइंटिफिक स्टडी हम हर उस स्टडी को कह सकते हैं जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं। साइकोलॉजी जो है सोशल साइंस है ना। साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड फैक्टर दोज अफेक्टिंग बिहेवियर, सारा क्योंकि इसमें हमने एक्सपेरिमेंट्स को ऐड कर दिया है। अब उस एक्सपेरिमेंट की हम जस्टिफिकेशन भी दे सकते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। एक इसका ब्रांच है। अब उसमें साइंटिफिक स्टडी क्या है? साइंटिफिक स्टडी क्या है? जिस तरह हम सोशल साइकोलॉजी हमने पढ़ी, एडवांस सोशल साइकोलॉजी हमने पढ़ी रिलेटेड टू योर सोसाइटी। अब उस सोसाइटी, एडवांस सोशल साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी की कम्बिनेशन को जब हम कंबाइन करते हैं तब हम एक न्यू फील्ड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी। सारा हमारी सोसाइटी पे बेस करता है ना। सोसाइटी होगी देन ह्यूमन हो गया। ह्यूमन विदाउट सोसाइटी इज यूजलेस, नथिंग। सोसाइटी नहीं होगी तो इंसान नहीं है ना। जैसे आप ये टार्जन वाला कार्टून तो देखा होगा ना। ये फिर हाँ, अब कम्युनिटी नहीं है, सोसाइटी नहीं है। जिंदगी का नाम सिर्फ सांस लेना नहीं है, जीना नहीं है। जीते हम तब है जब हम अपने गोल, अपने डिजायर्स अचीव कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे जो डिजायर्स हैं, दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू योर फिजिकल और सेक्सुअल डिजायर्स। यहाँ पे डिजायर्स एक वास्ट क्राइटेरिया आता है। उस डिजायर्स में ज़रूरी ये नहीं है कि इंसान डेली बेसिस पे आप आज सुबह उठ गए, आज सारा दिन आप अच्छा करेंगे, आपके साथ अच्छा होगा, नहीं। मिक्स्ड है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी सही कभी गलत। कभी आप किसी के साथ बुरा करेंगे, कभी कोई आपके साथ बुरा करेगा, कभी आप किसी के साथ अच्छा करेंगे, कभी कोई आपके साथ अच्छा करेगा। अब ये सारी जो है ये सारी हमारी लर्निंग है। सीखेंगे तो इम्प्लीमेंट करेंगे। ये तो नहीं ना कि पहले हमने इम्प्लीमेंट कर लिया फिर हमने सीख लिया। स्ट्रेटेजी हमारी क्या थी? स्ट्रेटेजी हमारी थी कि सीखना। वो स्ट्रेटेजी हमने नहीं बनाई, वो स्ट्रेटेजी हमें सोसाइटी ने दी। सोशल कंस्ट्रक्ट। सोशल कंस्ट्रक्ट क्या है? जो वेज, रूल, रेगुलेशन आपको सोसाइटी बताती है। अब कम्युनिटीज़ है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ है, डिफरेंट ट्राइब्स हैं। हर एक का एक डिफरेंट वे होता है अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्ट को प्रमोट एंड सपोर्ट करने का। तो हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि फलाने का कल्ट, फलाने का क्रीड, फलाने का कस्टम, फलाने की ट्रेडिशन गलत है। क्यों? क्योंकि हमने इनिशियली पढ़ा
जज लेस एक्सेप्ट मोर। जी मैम। जब हम जजमेंट पे आ जाते हैं, तो हमारा जो माइंड है वो श्रिंक हो जाता है, वो एक्सपेंड नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जब जैसे लंग्स है ना, आप इनहेल एक्सहेल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होते हैं। तो इस तरह जब हम जजमेंट करते हैं तो हमारा माइंड कंट्रैक्ट हो जाता है, एक्सपेंड नहीं होता, बस वो सिकुड़ जाता है, एक ही फिनोमेना पे वो स्टक हो जाता है। वो उससे आगे उससे पीछे कुछ नहीं सोचता, बस उसके सामने एक ही पॉइंट होता है। लेकिन जब हम जजमेंट नहीं करते, एक्सेप्टेंस करते, तो एक्सेप्टेंस के लिए हमारा माइंड एक्सपेंड हो जाता है, डिफरेंट वेज हमारे सामने आते हैं। दिस माइट बी पॉजिटिव, दैट माइट बी पॉजिटिव, दिस माइट बी पॉजिटिव, ये चीज़ हो सकती है, ये सही है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। हमारी कॉग्निटिव जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाती है ना। जाग जाएं प्लीज, सारे जाग जाएं। कौन है हमारे Yes, साथ? मैम ma'am. आसमा, मैम Yes, yes. जज खुबाइबा है, आसमा है हमारे साथ, साकिब तो पहले ही आ गए थे, नाइला है, सुमेरा है, ऑफ कोर्स लाइबा भी है। रिस्पॉन्ड करें प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें। Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is positive psychology? Positive psychology operates from a strengths model. स्ट्रेंथ क्या है आपकी वो, इसमें अगर हम फिजिकल को छोड़ देना, कॉग्निटिव स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं ना, जैसे हम सीबीटी यूज करते हैं ना, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, तो सीबीटी या थेरेपी हटा देना, सीबी कॉग्निटिव बिहेवियर। और कॉग्निटिव बिहेवियर में क्या है, इफेक्ट है, आपके पास इस तरह का एक मॉडल आएगा ना। मैम कॉग्निटिव किस तरह मॉडल में? सॉरी जी जी फैसल। मैम किस तरह मॉडल? अच्छा, पहले बिहेवियर होगा, ऊपर आप एक ट्रायंगल बना देना, उस ट्रायंगल में पहले आपका बिहेवियर होगा, एक एक कॉर्नर पे आपका कॉग्निशन सी होगा, एक कॉर्नर पे आपका एफ होगा, इफेक्ट या फीलिंग्स। अब ये सारा जब आपका एक मॉडल बनेगा, मैं कोशिश करती हूँ यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ कर पाऊँ, मुश्किल है नहीं शायद। मैम समझ गए वो जो बनते हैं। ये हो गया आपका बिहेवियर, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी आपका कॉग्निशन, यहाँ पे ए, हमेशा यहाँ पे ए होता है, ए का मतलब है इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब है फीलिंग। आप एफ भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ए जो है वो इफेक्ट, वो प्रॉपर थ्योरी के अकॉर्डिंग है। तो बिहेवियर, कॉग्निशन, इफेक्ट, अब यहाँ जो ये तीनों जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के लिए मैंडेटरी है। जब ये बिहेवियर, कॉग्निशन तब होती है, कॉग्निशन जब हम सोचते हैं तो एक्ट करते हैं, बिहेवियर हमारा क्या है, एक्शन टुवर्ड्स अदर, इफेक्ट हमारे क्या है, फीलिंग्स है। जैसे ओबीडियंस थ्योरी हमने पढ़ा ना, ब्लाइंडली ओबीडियंस टू अथॉरिटी। तो उस ओबीडियंस अथॉरिटी में क्या है कि जब आपका जो आपके अथॉरिटी फिगर है वो आपको सही भी बोलते हैं, गलत भी बोलते हैं, यू आर बाउंड टू फॉलो देम। अब वहाँ पे हमारा कॉग्निशन नहीं होता, वहाँ पे हमारा इफेक्ट नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ हमारा बिहेवियर होता है। जी मैम। हम बाउंड होते हैं। जैसे वो मिलग्राम्स के एक्सपेरिमेंट्स अगर आपको याद हो, तो उन्होंने जो प्रिजनर्स पे एक्सपेरिमेंट की थी, या ओबीडियंस टू अथॉरिटी जो थ्योरी है, कि जिस तरह आप अपने से डाउन या अपने से लो रैंक के लोगों को ट्रीट करते हैं, वो आपको फीडबैक पे नेगेटिविटी नहीं देंगे, वो एज इट इज ही करेंगे, जैसे पपेट होते हैं ना, आप कुछ भी कहें, कोई भी ऑर्डर दें, दे आर बाउंड टू फॉलो, दे इनफैक्ट दे आर विलिंगली टू फॉलो योर ऑर्डर्स, नेगेटिव ऑर्डर्स। तो ये स्ट्रेंथ हमारा क्या है, ये स्ट्रेंथ हमारा सारा ये बी, ए और सी वाला मॉडल है, बिहेवियर, कॉग्निटिव,
या कॉग्निशन और इफेक्ट इफेक्ट। जी मैम Positive psychology doesn't operate from a pathology model. Pathology model क्या है? Your psyche model. जी सिर्फ मैम डिसऑर्डर्स साइकोपैथोलॉजी psychopath is the person in a worse psychological state or order. क्लियर? यहाँ पे पैथोलॉजी मॉडल में क्या है कि आपका फुल साइकोलॉजिकल फिनोमिना। अब उस साइकोलॉजिकल फिनोमिना पे तो पॉजिटिव साइकोलॉजी कह रहे हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी पैथोलॉजी मॉडल पे नहीं चलती। क्यों? लेट सपोज एक बंदा है, उसको बाइपोलर है, बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है? मूड स्विंग्स होते हैं ना। अब उस बंदे के जो हैं वो मूड स्विंग्स हैं, कभी खुश है, कभी खफा है, इनहेडोनिया है, हाइपोफ्रेनिया है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, ये सारा चीज़ें उसमें हैं। तो क्या उसका जो साइकी होगी, उसकी जो कंडीशन होगी, उसी के बेसिस पे हम उसके साथ इंटरेक्शन करेंगे? नहीं, हम उसी बेसिस पे नहीं उसके साथ मैम इंटरेक्शन नहीं करेंगे। हम अपने टर्म्स के बेसिस पे इंटरेक्शन करेंगे जो वैलिड एंड जेन्युइन हो। जब हमें पता है द पर्सन इज सफरिंग, तो हमने उसकी सफरिंग को माइंड में रख के उसके साथ इंटरेक्ट करना है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो खुद को बहुत बड़ा पन्नी खान समझते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं इस तरह हूँ, मैं उस तरह हूँ, और मैं ये कर सकता हूँ, मैं फलानी जगह जा सकता हूँ। अब ये क्या है? अगर हम इसको कहें ना नार्सिसिज्म, फोकस ऑफ अटेंशन लेना चाह रहे होते हैं ना, अटेंशन सीकर होते हैं, तो ये इस तरह के लोग जो होते हैं ना, ये इस तरह के लोग ज़्यादा अटेंशन या ज़्यादा केयर डिजर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सफ़र हो रहे हैं। अब उनके परसेप्शन में दे आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट इंडिविजुअल ऑन द प्लेनेट, लेकिन एक रिसर्चर, एक साइकोलॉजिस्ट के नज़र में दे आर सफरिंग फ्रॉम देयर वर्स्ट फेज ऑफ लाइफ। तो हमने वो टर्म्स एंड कंडीशन रखने हैं जो सोशल कंस्ट्रक्ट में भी एडजस्टेबल हो, जो हमारी रूटीन के साथ भी एडजस्टेबल हो, जिस पे हमें इनर सेटिस्फिकेशन मिले, हम सेटिस्फाइड रहें। क्लियर? Yes, ma'am. Positive psychology examines weakness but builds on the maximize human strength. वीकनेसेस क्या है आपके? मैंने जैसे हमने पैथोलॉजिकल कहा, साइकोलॉजिकल वीकनेस होगी, फिजिकल डिसेबिलिटीज भी हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये तो नहीं है, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, उनके यहाँ जो है मेंटल रिटार्डेड बच्चे पैदा हो जाते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम। वो जो रिटार्डेड बच्चे होते हैं जिनकी शक्लें सेम होती हैं ना, मेल है फीमेल है, ऑलमोस्ट उनकी शक्लें सेम होती हैं। कभी परसीव के, कभी इस तरह के लोगों को, बच्चों को देखा? जी मैम देखा है, क्यों नहीं Yes, देखा है। ma'am. अब वो एक हो गया ना, वीकनेस आ गई, तो ये थोड़ी है कि वो बच्चा जैसे पैदा हो गया पेरेंट्स उसका गला घोंट दे, खत्म कर दे, मार दे। कर सकते हैं? नहीं तो क्यों। नहीं कर सकते। ये हमें पॉजिटिव साइकोलॉजी बताता है कि हमने वीकनेसेस को देखना है, लेकिन हमने स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस करना है। मैं कैसे इस चीज़ को ओवरकम कर सकती हूँ, मुझ में कितना पोटेंशियल है, मैं कब तक इसको और कैसे इसको कैरी कर सकती हूँ। जब आप किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं ना, तो वो चीज़ जो है वो आपके साथ अल्लाह की मदद हो जाती है। आपने आपने इरादा किया मैंने ये काम करना है, जैसे हम कहते हैं ना इन्नमल अमाल बिन्नियात, वो आपने नियत कर ली। नियत क्या हो गया? नियत आपका इरादा हो गया, देन आप फोकस्ड हो गए। जब आप फोकस्ड हो जाते हैं तो आपके दिमाग से, आपके माइंड से सराउंडिंग की जो गंदगी है वो निकल जाती है। आप डिटरमिन्ड हो जाते हैं, आप अपने गोल की तरफ, आपका फोकस ऑफ अटेंशन होता है। आप किसी ने अच्छा किया, किसी ने बुरा किया, किसी ने सही किया, किसी ने गलत किया, आप ये चीज़ों को जो है अपने आप से दूर कर लेते हैं, आपको इनकी परवाह ही नहीं होती। तो क्या किया आपने? आपको अपनी वीकनेसेस का भी पता चल गया और आपने अपनी स्ट्रेंथ को भी देख लिया
कितनी ताकत है, कितना पोटेंशियल है, कितनी कैपेबिलिटीज है मुझ में, कितना कैपेसिटी है मुझ में। Positive psychology emphasizes the positive side of human behavior. Positive side of human behavior. हम मुझ में नेगेटिविटी भी है, मैं हीलिंग भी करती हूँ, मैं स्कॉल्डिंग भी करती हूँ, मैं एग्रेसिव मूड्स भी मेरे होते हैं, फेजेस मेरे चलते हैं, लेकिन साइड बाय साइड क्या है, मैं लेट्स सपोज अच्छा कम्युनिकेट करती हूँ, मैं सिचुएशन को ग्रैब करने की कोशिश कर सकती हूँ या करती हूँ। तो हर एक बंदे की पॉजिटिव एक लिस्ट बनाए ना, उसमें अपना पॉजिटिव लिखे, अपना नेगेटिव लिखे, देन एवेल्युएट करें कौन सी चीज़ किस पे ज़्यादा हावी हो रही है, कौन सी चीज़ आप ज़्यादा जो है प्रमोट एंड सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइड को सपोर्ट एंड प्रमोट करना है, तो पॉजिटिव साइड हमारा क्या है, ऑप्टिमिज्म। अगर मैं गुस्सा होती हूँ तो मैंने अपने लिए जस्टिफिकेशन बना दी है ना, फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर्स, फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन नेचर ही यही है ना कि हम अपने लिए लॉयर होते हैं और अगले के लिए हम जज होते हैं, ऐसा है। जी Yes, मैम। ma'am. Yes. Yes. अब यहाँ पे वॉच लेस डू मोर, अब इसको कनेक्ट करते हैं। अब वॉच लेस डू मोर, वॉच लेस, मैंने ज़्यादा फोकस नहीं दिया अगले की नेगेटिविटी पे। अगले ने मुझ पे गुस्सा किया, नेगेटिविटी शो की, मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश की, सब कुछ किया। क्लियर? अब डू मोर क्या है? डू मोर क्या है कि मैंने उन चीज़ों को साइड पे रख दिया, मुझे नहीं है परवाह। एवॉइडेंस, एवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट जो अगर आपने पढ़ा होगा ना, अब अप्रोच जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है या एवॉइडेंस, अब एवॉइडेंस में क्या है, मुझे नहीं है परवाह। परवाह उस चीज़ की नहीं है जो कि उस बंदे के अकॉर्डिंग एथिकल है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग या हमारे इस्लाम के अकॉर्डिंग या हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग वो चीज़ एथिकल नहीं है, लेकिन उस बंदे के लिए एथिकल है। तो हम अगले की सोच के साथ तो अपनी लाइफ नहीं गुजार सकते ना। जो मेरा वे है मैं उसी को फॉलो करूंगी, जो मुझे सही लग रहा है मैं उसी को फॉलो करूंगी, जिस पे मुझे इनर सेटिस्फिकेशन है, जिस पे मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं उसी चीज़ को आगे प्रमोट एंड सपोर्ट करूंगी विद माई सोशल कंटेक्स्ट, विद माई रिलीजियस बाउंड्रीज। ये नहीं है कि जी हम किसी भी चीज़ को सपोर्ट एंड प्रमोट करने के लिए आगे निकल जाएं जिसका इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता, जिसकी हमें सोसाइटी इजाज़त नहीं देती। लेकिन अगर हम सोसाइटी को, पॉजिटिव साइकोलॉजी को सोसाइटी के साथ अगर हम कनेक्ट करें बच्चे, तो हमारी सोसाइटी में अगर हम अपने इस्लामिक रिलीजन की बात करते हैं तो हमारे इस्लामिक रिलीजन में सोसाइटी में इस्लाम से ज़्यादा हमारा कल्चर ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। यही कल्चर हमें बताता है व्हाट टू वियर, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू इंटरेक्ट। कल्चर बताता है ना, इस्लाम ने तो नहीं बताया। क्यों? हम इस्लाम को फॉलो नहीं करते, इस्लामोफोबिक हो गए हैं ना। हर एक चीज़ में रिलीजन आ गया, हर एक चीज़ में सुन्नतें आ गई, हर एक चीज़ में इस्लामिक वेज आ गए, जो कि है ही नहीं। इस्लाम इतना मुश्किल नहीं है जितना आजकल बन गया है। सो बी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिज्म में वो होता है कि आप पॉजिटिविटी को देख रहे होते हैं। पेसिमिज्म में क्या होता है? पेसिमिज्म में ये होता है कि आप नेगेटिविटी को ज़्यादा देख रहे होते हैं। इसका एक थर्ड फिनोमिना भी है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट जो हमारा हैप्पीनेस का एक टॉपिक है उसके साथ मैं इसको कनेक्ट करूँगी, बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग बन जाएगा। सो पॉइंट नंबर 5th is focused on developing meaning, fulfillment, positive emotions and connection. पॉजिटिव इमोशंस, इमोशंस तो इमोशंस है ना, सेंटिमेंट्स, इमोशन, फिजिकल अराउजल। अब इसमें पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव वो है मैं खुश हो गई। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंसेस बिटवीन हैप्पीनेस एंड प्लेजर। हैप्पीनेस क्या है? खुशी। प्लेजर भी खुशी है, लेकिन डिफरेंसेस क्या हैं दोनों में? कोई बता सकता है? मैम प्लेजर में हम प्लेजर लेते हैं मैम। प्लेजर में हम प्लेजर लेते हैं।
प्लेजर लेते हैं. So the basic question is, what is pleasure? मैम प्रेशर Ma'am, inner satisfaction. Pleasure is inner satisfaction. And then what is happiness? खुशी. प्लेजर भी मैम अगर हम ट्रांसलेट करें ना, प्लेजर भी खुशी है, हैप्पीनेस भी खुशी है. तो ये प्लेजर वाली खुशी और हैप्पीनेस वाली खुशी बेसिक क्यों, डिफरेंस क्या है? अगर है तो क्या डिफरेंस है? मैम प्लेजर प्रेशर खुशी दी जाती है, सॉरी. प्लेजर जो है तो वो एक सब्सटेंस से किसी चीज से लिया जाता है अपने मकसद के लिए, और खुशी जो है तो वो दी जाती है. खुशी दी जाती है. गुड 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 फिलॉसफी. ओके. प्लेजर और हैप्पीनेस दोनों एक ही चीज़ है. लेकिन जिस तरह हम कहते हैं ना, डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन, माइनर डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, अब डिफरेंस क्या है? टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस है इसमें. जब हम हैप्पीनेस एंड प्लेजर की बात करते हैं, इसमें वेज का डिफरेंस है. प्लेजर हम किस तरह गेन करते हैं? प्लेजर हम कहीं जा बाहर, हमने खाना खा लिया, हमने कोई मूवी देख ली, हमने अपने फ्रेंड के साथ कम्युनिकेट कर लिया, फ़ोन कॉल कर लिया, फिजिकल डिज़ायर के लिए पोर्नोग्राफी देख ली. ये हो गया प्लेजर, जो कि फॉर अ टाइम बीइंग है. हैप्पीनेस क्या है? जो कि एक लॉन्ग टर्म गोल है. आप किसी पोजीशन पे पहुंच गए, आपको अल्लाह ने एक प्रेस्टीज दे दिया, एक पावर दे दिया, ये आपकी लॉन्ग टर्म जो है खुशी है. प्लेजर क्या है? प्लेजर आपका शॉर्ट टर्म है, मेरे ग्रेड्स अच्छे आ गए, वो भी खुशी है. हैप्पीनेस भी खुशी है, प्लेजर भी खुशी है. लेकिन दोनों का जो है वे डिफरेंट है, दोनों का अचीवमेंट डिफरेंट है, दोनों का इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है. एक लॉन्ग टर्म पे है, एक शॉर्ट टर्म पे है. प्लेजर हो गया, टेम्परेरी हो गया, जैसे पोर्नोग्राफी हो गया, पॉर्न. अब वो पॉर्न क्या है? टेम्परेरी प्लेजर है. अब उस टेम्परेरी प्लेजर का जो रिवॉर्ड है वो कितना ड्रेडफुल है. अब 2-3 मिनट की प्लेजर के लिए वो आपका आखिरत में एक अच्छा खासा एक लंबा चौड़ा हिसाब बन गया. तो क्या वो 2-3 मिनट की प्लेजर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते? वो कंट्रोल करना इज हैप्पीनेस. लेकिन उस चीज को देखना इज प्लेजर. हैप्पीनेस इज योर लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म अचीवमेंट, फॉरएवर अचीवमेंट. प्लेजर इज शॉर्ट टर्म, फॉर अ टाइम बीइंग, टेम्परेरी अचीवमेंट होगी. आप खुश हो गए, एक अच्छा सूट आपने ले लिया, ड्रेस ले लिया, वो प्लेजर है. वो सारी जिंदगी तो आप नहीं पहनेंगे ना. आपके ग्रेड्स अच्छे आ गए, वो प्लेजर है. लेकिन जब आपकी पोजीशन स्टेबल हो जाती है, वो हैप्पीनेस है. क्लियर? जी Yes, मैम. ma'am. Yes, ma'am. The idea that people can become happier and healthier by fostering and using their inherent strength is central to the positive psychology. पॉजिटिव साइकोलॉजी ऑप्टिमिज्म पे बेस करता है. आप क्या करते हैं, आपका वे ऑफ लाइफ क्या है, आप सोसाइटी को किस तरह परसीव कर रहे हैं, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप में कैपेसिटी कितनी है, आपकी कैपेबिलिटीज़ कितनी हैं, आप स्ट्रेटजीज किस किस वे से और किस एंगल से बना सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ये सारा आपका पॉजिटिव साइकोलॉजी होगा. लेकिन इस पॉजिटिव साइकोलॉजी के लिए आप में पेशेंस का होना मैंडेटरी है. पेशेंस, सब्र होगा ना. सब्र क्या है? सब्र वो चीज़ है जिसका अल्लाह ताला ने बार बार कुरान मजीद में जिक्र किया है. सब्र वालों के बहुत बड़े दर्जे हैं, सब्र वालों के साथ अल्लाह है. तो वो सब्र हो गया. वही सब्र वाला फिनोमिना हमने पॉजिटिव साइकोलॉजी में इम्प्लीमेंट किया. टू काम, सीरीन, पीसफुल, ट्रंक्विलिटी, ये सारा हो गया ना, सुकून. अब ये सारा सुकून, खामोशी, रिलैक्सेशन कैसे आती है? जब आप में सब्र होता है, जब आप में पेशेंस होता है. उस पेशेंस में क्या है, जैसे मैंने कहा, अगले ने आपको डिमोटिवेट किया, अगले ने आपको बुरा भला कहा,
आपने उसको उसकी परवाह नहीं की, आपने अवॉइड किया, अपने गोल की तरफ फोकस्ड और डिटरमिन्ड रहे। आप ये अपने गोल की तरफ फोकस्ड एंड डिटरमिन्ड रहे, आपने क्या किया, आपने वो वाला स्टेप यूज किया कि वॉच लेस एंड डू मोर। ये आयत के साथ लिंक कर सकते हैं ना हम? हम्म, Yes, ma'am. History of positive psychology for World War II. Positive psychology was used only for curing mental illnesses, making people lives more productive and fulfilling, identifying and nurturing talent. वर्ल्ड वॉर टू से पहले क्या था पॉजिटिव साइकोलॉजी का काम? मेंटल क्योरिंग। अब अगर आप 60s या 70s के एरा को देखें तो वहाँ पे पहले जो होता था, या आई थिंक ये 13 टू 14 का एरा है, ओके, 13 टू 14 के एरा में अगर आप देखें तो मेंटल क्योर, इलनेस की क्योर क्या हो सकती थी? अब एक बंदा होता जिसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या जो स्किज़ोफ्रेनिक है, जिसको डिल्यूजन या हेलुसिनेशन है, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच है, या पॉट टॉकिंग है, सारा सब कुछ होता है, तो वो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते? उसको शहर से बाहर, सिटी से बाहर एक घर बनाया होता था जिसमें प्रीस्ट होते थे, पादरी होते थे। वो उस बंदे को वहाँ पे ले जाते थे और उनके ब्रेन और उनके स्कल में जो है वो होल कर देते। उनका बेसिक ये होता था कि यस इसी मैम, इवल तो स्पिरिट, मटीरियल हाँ, इवल स्पिरिट जो है वो इंसान की बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो डेफिनेटली आप स्कल में, अच्छा, डिस्क्रिप्शन अगर आप इसकी हिस्ट्री में पढ़ें तो डिस्क्रिप्शन साथ ये मेंशन्ड है कि स्कल में इतना बड़ा सुराख होता था, लाइक डक एग। बड़ा है मैम। हाँ, डक एग। तो ट्रोफिन डक ट्रोफिन एग था तो बहुत, सॉरी, मैम, ऐसे ट्रोफिन इसी तरह कुछ कहते थे मैम। जी जी। तो ट्रेफिनेशन। तो वो जो आप स्कल में इतना बड़ा होल करेंगे, इतना बड़ा सुराख, इतना बड़ा छेद करेंगे, तो वो बंदा मरेगा नहीं। तो हमने तो उसकी क्योर नहीं की ना, हमने तो उसी को ख़त्म कर दिया। फिर इसके बाद वर्ल्ड वॉर वन जब स्टार्ट हो गया तब फेमिनिज्म का जो है स्टार्टिंग हो गई। फेमिनिज्म तब ये था कि औरतों को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। अगर वो फील्ड ऑफ वॉर में काम कर रही हैं, वो किसी को असिस्ट कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ये नहीं था। फेमिनिज्म तब स्टार्ट हुआ जब इक्वल राइट्स स्टार्ट हो गए। फिर अगर आप हिस्ट्री को देखें, इसमें कैरन हॉर्नी का जो एक फ्रॉइड के अगेंस्ट जो एक थ्योरी दी थी, तो पहले कैरन ही वो लेडी थी जिन्होंने फेमिनिज्म को जो है सपोर्ट किया, लेकिन एक्चुअल वर्ड्स फेमिनिज्म यूज़ नहीं किए, क्योंकि उनका फादर जो है वो लड़कियों के बाहर जाने की एजुकेशन के बहुत अगेंस्ट होता था, और ये सारा सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा ना।